देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शंस का जो है वो बिगुल बज चुका है और ऐसे में हर एक पार्टी जो है वो यही तैयारी कर रही है कि हम जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ उनका जो है वो रुझान कर सकें। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताने चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो 12 अप्रैल को जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और यही नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उसके साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसका प्रचार जो है वो हर एक पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और हर एक पार्टी अपनी तरफ जो है वो लोगों को रुझाने की कोशिश कर रही है और लोगों के साथ जो है वो दावे कर रही है। लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और लोगों को जो है वो यहाँ पर बीजेपी की ओर रुझाने का काम करेंगे। आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 अप्रैल को उधमपुर में चुनाव रैली को जो है वो संबोधित करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह जी 9 अप्रैल को जम्मू में चुनाव रैली को जो है वो संबोधित कर पूरे जम्मू कश्मीर में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का जो है वो काम करेंगे। पार्टी के जो उच्च जने की सदस्य हैं उनकी तरफ से जो हमें सूत्र मिले हैं उसके मुताबिक आपको बताते चले कि उधमपुर लोकसभा सीट पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो है वो 10 अप्रैल को कठुआ में जन रैली को जो है वो संबोधित करेंगे और पार्टी के कई सारे जो बड़े बड़े स्टार्स नेता हैं वो भी वहां पर जो है पहुंचेंगे। वहीं आपको बताते चले कि देश के गृह मंत्री जी की बात करें तो वो भी 9 अप्रैल को जम्मू में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे और वहीं 12 अप्रैल को जो है वो उधमपुर में वहां पर जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ी रैली को वहां पर संबोधित करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं अप्रैल 19 को जो है वो उधमपुर लोकसभा सीट पर वहां पर जो है वो वोटिंग होगी और इसी बीच बीजेपी की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को जो है बीजेपी की ओर रुझाने की जो है वो कोशिश की जाए। वहीं आपको बताते चले कि उधमपुर लोकसभा सीट पर चौधरी लाल सिंह की सक्रियता को देखते हुए यानी कि उनके जिस तरह से वहां पर जो है वो काफी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर उनकी रैलीज में देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने तमाम स्टार्स को जो है वो इस समय यहाँ पर मैदान में उतार दिया है। और आपको बताते चले कि 2 रैलियां यहाँ पर आयोजित करने का जो है फैसला लिया है जिसमें कठुआ में वहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां पर जो है वो एक रैली को वहां पर संबोधित करेंगे और वहीं उधमपुर में वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर एक बहुत बड़ी रैली को जो है वो संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में सबसे पहले 19 अप्रैल को उधमपुर लोकसभा सीट पर जो है वो मतदान होगा, जबकि 26 अप्रैल को जम्मू लोकसभा सीट और 7 मई को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर, जबकि 13 मई को श्रीनगर और 20 मई को बारामूला लोकसभा सीटों पर जो है वो मतदान किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जनाब आप लोग जरूर बताइएगा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और इस बार जो है वो योगी आदित्यनाथ को भी जो है वो अपने साथ यहाँ पर ला रहे हैं। तो आप जरूर बताएं कि इस बार आप लोग जो है वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसको नहीं करने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कहें कि जनाब अब सियासत जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, पूरे तरीके से गर्मा चुकी है और ऐसे में आप जनता पर यह फैसला है कि अब आप लोग जो है वो किसको चुनकर आगे भेजेंगे और किसको जो है वो अपने यानी कि अपने एरिया का जो है वो एमपी बनाएंगे और उसे पार्लियामेंट में वहां पर भेजेंगे। जम्मू कश्मीर से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 40 नेताओं को बीजेपी के हाईकमांड की तरफ से जो है वो ये कहें कि उन्हें मैदान में उतारा गया है और वो यहाँ पर आकर प्रचार करेंगे। कई सारे जो ये कहें कि जनाब दिग्गज नेता हैं जिसमें प्रधानमंत्री सहित कई सारे दिग्गज नेताओं के अलावा जयराम ठाकुर, सुनील जाखड़, स्मृति ईरानी और भजन लाल शर्मा, पुष्कर सिंह धामी और तरुण चुग, आशीष सुद, रविंदर रैना और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, सांसद गुलाम अली हटाना और डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, सुनील शर्मा, विबोध गुप्ता, डॉक्टर डीके मनियाल और शक्तिराज परिहार और इसी के साथ साथ चंद्र मोहन शामिल हैं। और इस तरह आपको बताते चलें कि अब्दुल गनी कोहली, दविंदर राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया और बलवंत सिंह मनकोटिया, एडवोकेट सुनील सेठी, तालिब हुसैन, इकबाल मलिक, संजीता डोगरा, अरुण प्रवाद चौधरी, रोशन हुसैन और मुनीश शर्मा और मोहम्मद रफीक वानी जो है वो इसमें शामिल हैं। तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि इस समय जो है वो
जम्मू कश्मीर में भाजपा की तरफ से उन्हें मैदान में उतार दिया गया है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी की ओर जो है वो उनका रुझान किया जा सके और बीजेपी को वो लोग जो है वो वोट डाल सके। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि जिस तरह से जम्मू रियासी लोकसभा सीट से बीजेपी से जो है वो जुगल किशोर शर्मा है, और इसी के साथ साथ अगर बात करें कांग्रेस की तो उनकी तरफ से जहां पर रमन भल्ला जी को जो है मैदान में उतारा गया है। तो जम्मू रियासी लोकसभा सीट से आप किसको पसंद करेंगे? और वहीं उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मैदान में उतारा गया है, और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी लाल सिंह जो कि एक जम्मू कश्मीर की सियासत का बहुत बड़ा नाम है, और उनकी रैलीज को देखकर कहीं ना कहीं जो है वो आज बीजेपी भी जो है वो हरकत में आई है। और आपको बताने चलें कि अब बीजेपी की तरफ से भी कई सारी रैलीज जो है वो जम्मू कश्मीर में की जाएंगी, और आपको बताने चलें कि जिसमें 12 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उधमपुर में वहां पर एक बहुत बड़ी रैली को वहां पर संबोधित करेंगे, जबकि 9 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और 12 अप्रैल को जो है वो योगी आदित्यनाथ जी कठुआ में वहां पर एक बहुत बड़ी रैली को जो है वो संबोधित करेंगे। तो आप लोग जरूर बताएं कि इस बार आप किसको जो है वो सपोर्ट करेंगे और आप क्या चाहते हैं कि अब की बार जो है वो किस सरकार होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।